हाय एवरीवन। हेलो। आज फर्स्ट टाइम एक वीडियो बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। सभी को विश यू हैप्पी दिवाली। एंड आज मैं जैसे मेरी स्किल्स है वो मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग बैंकर्स हैं, बैंक में हम लोग ज्वाइन जॉब करते हैं। हम सबको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बताते हैं कि सर ये कीजिए वो कीजिए, सब कुछ हम कस्टमर्स को बताते हैं। लेकिन कभी भी हम वही चीज़ अपने पे कभी भी आजमाते नहीं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए कोलिग्स, जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ। म्यूचुअल फंड एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को, जब से मैंने ज्वाइन किया है, बहुत सारे कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड के लिए मैंने पिच किया। कस्टमर्स ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे किए। एंड कस्टमर्स को मैं हर बार उनको फ़ायदे बताता रहा कि सर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट्स होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरी क्या गलती हुई है कि मैंने म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने जॉब आईसीआईसीआई बैंक के साथ 2018 में स्टार्ट किया था, तो तब से अगर मैं जैसे कस्टमर्स को मैंने पिच करके इन्वेस्टमेंट करवाया था, वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं खुद भी करता तो आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होता, क्योंकि मेरी भी एक सेविंग हो जाती। और जितना रिटर्न्स हम लोग सोचते हैं उससे भी अच्छा रिटर्न्स हम लोग म्यूचुअल फंड में कमा सकते हैं। ये एज माई एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये वीडियो का रीज़न कोई सेल्स है ऐसा कुछ नहीं है। एज माई एक्सपीरियंस जो मैंने आज तक, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे फर्स्ट एक एसआईपी स्टार्ट करने के लिए मैंने मेरे ही कुलीग की एक एसआईपी स्टार्ट की थी। तो उसने मंथली 1000 रुपीज़, ऐसे बैंक स्टाफ ही था, वो भी मेरी फ्रेंड थी। तो उसने भी एक मंथली 1000 रुपीज़ का एसआईपी स्टार्ट किया। एंड कंटिन्यूसली उसने 2 ईयर्स इन्वेस्टमेंट किया। 2 ईयर्स में उसने 24,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, मंथली 1000। तो आज उसका अगर करंट पोर्टफोलियो देखोगे दोस्तों, तो मैं कभी कभी चेक करते ही रहता हूँ, तो उसका 24,000 का आज का वैल्यू है 55,000 रुपीज़। यानी कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जैसे कि दूसरों को बताते हैं कि सर आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको आज सबको बताना चाहूँगा एज ए कोलिग्स कि आप लोग भी है ना, एक मिनिमम 1000 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखिए जॉब आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा किसी को नहीं पता, राइट। तो हम लोग अगर एक मंथली मंथली सेविंग 1000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करेंगे ना, फ्यूचर में कभी भी अगर अमाउंट की रिक्वायरमेंट हो जाती है या कुछ किसी कारण की वजह से हम लोग जॉब छोड़ जाते हैं या कॉलेज की आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, तो यही पैसा हमें काम आएगा। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का किसी किसी कस्टमर्स का मैं रिटर्न देखता हूँ, तो जितना हम लोग सोचते हैं ना उससे भी ज़्यादा। एक कस्टमर का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 2007 में उस कस्टमर ने इन्वेस्टमेंट किया था। 2007 में उसने 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए थे। ओके, 3 लाख का आज अगर उसका वैल्यू चेक करते हैं 2007 का, आज का अगर 2023 में उसका वैल्यू चेक करते हैं तो 30 लाख रुपीज़ है ऑफिस। आई मीन, तो आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में हम लोग कमा सकते हैं। तो मेरा सबको सजेशन रहेगा एज ए कोलिग्स एंड एज ए फ्रेंड्स, आप सब लोग आपके सैलरी में से एक मिनिमम 1000 रुपीज़ सेव कीजिए। किसी की शादी में या किसी की पढ़ाई में, या आप किसी की रीज़न की वजह से जॉब छोड़ के जाते हैं, तो उस समय में ये पैसा बहुत काम आ सकता है। म्यूचुअल फंड मैं एज अ सेल्स के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, रिस्क यानी कि आप जितना पेशेंस रखोगे ना उतना अच्छा रिटर्न्स इसमें कमा भी सकते हैं आप। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप सबको, एज माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि एक मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है मैं आपको गाइड करूँगा। जस्ट सिंपल प्रोसेस है। आई मोबाइल में लॉगिन कीजिए। आई मोबाइल में लॉगिन करके म्यूचुअल फंड में जाइए। वहाँ पे आपको एक क्रिएट रिस्क प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। कुछ 5 सवाल आपसे पूछेंगे, उसके आंसर दीजिए और स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करके आप एक कोई भी एक बेस्ट फंड जो कि अच्छा रिटर्न दे रहा हो। फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो हाइब्रिड के साथ जाइए। आईसीआईसीआई प्रूव मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आईसीआईसीआई प्रूव मल्टी एसेट फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है। तो मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए। फ्यूचर में ये पैसा ज़रूर आपके काम आएगा। आज मैं
एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस के मैं आपसे आप सबको एक इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कभी किसी मीटिंग में या कहीं पे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, लेकिन मौका नहीं मिला। तो आज दिवाली के शुभ मुहूर्त पे मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में मेरी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर ध्यान से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ कस्टमर को ही बेनिफिट बताने से नहीं होगा, हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा भी फ़ायदा होगा। और आरडी एफडी से तो कहीं गुना अच्छा रहेगा, और मंथली 1000 रुपीज़ सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर फ्रेंड्स में भी बैठ जाते हैं तो 1500 2000 रुपीज़ कहीं पे भी खर्च हो जाते हैं, राइट। तो दोस्तों, मैंने भी लेट किया है लेकिन स्टार्ट किया है। तो आप भी अगर कुछ भी दिक्कत है या कुछ आपको सजेशन चाहिए तो आप हमें आके मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड टीम में। हम ब्रेक टाइम में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आगे चल के बहुत सारा कमा सकते हैं। मैं आपको एक जैसे कि देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मंथली अगर 1000 रुपीज़ भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं 1000 रुपीज़, तो 1000 का वैल्यू अप्रॉक्स, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ओके। अप्रॉक्स वैल्यू 1000 का 20 ईयर्स में अगर 30% का भी रिटर्न्स म्यूचुअल फंड दे देता है तो 1,34,00,000 रुपीज़ वैल्यू बनता है। 1,20,000 ओनली इन्वेस्टमेंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड 1 करोड़ अबव उसका वैल्यू बनता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आज की अपनी उम्र सोच के अभी से अगर 1000 रुपीज़ भी सेव करेंगे ना, बहुत सारा बेनिफिट्स आगे हो सकता है। और ये बड़ा सा एक जैसे कि कहावत है ना, बूंद बूंद से ही नदी और तालाब बनते हैं, तो वैसे ही छोटा छोटा अमाउंट करके एक अमाउंट आपका सेव हो जाएगा और फ्यूचर में काम आएगा। प्लीज़ इस वीडियो पे ध्यान देना और प्लीज़ एक एसआईपी स्टार्ट कर लेना। ये नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से ही करना है, आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग रहेगी और आपको आगे चल के ये अमाउंट काम आ सकता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी में से 1000 रुपीज़ कम सैलरी है और वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम साई है, साई यादव, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, एमपी सर्टिफाइड। कुछ भी अगर इशू रहता है तो आप हमें आके म्यूचुअल फंड 3rd फ्लोर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पीएसएमटी डिपार्टमेंट। थैंक यू।